जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम आप लोगों के लिए पादप रोग प्लांट पैथोलॉजी के लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चंस, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। नींबू का कैंकर किससे होता है? तो नींबू का कैंकर जीवाणु से होता है। गन्ने का लाल सड़ाद यानी कि रेड रोट किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल सड़ाद कॉलेटोट्राइकम फैलेक्टम के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन, करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट जो बीमारी होती है वो गेहूं में होती है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय माइकोलॉजी के जनक हैं। तो भारतीय माइकोलॉजी के जनक E.J. बटलर हैं। छठा क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। सातवां क्वेश्चन से, गेहूं में करनाल बंट किसके कारण होता है? तो ये निओसिया इंडिका के कारण होता है। निओसिया इंडिका के कारण करनाल बंट होता है। आठवां क्वेश्चन से, पागल गाय यानी कि मैड काऊ रोग किसके कारण होता है? तो प्रियंस के कारण होता है। अरहर में बांझपन मोजेक रोग स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज किसके कारण होता है? तो अरहर में बांझ रोग वायरस के कारण होता है। 10वां क्वेश्चन से, गेहूं के काली रोली के लिए वैकल्पिक मेजबान अल्टीमेट होस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग बर्बेरिस वल्गिरस के रूप में जानते हैं। 11वां क्वेश्चन से, भिंडी फसल की पीली पत्ती मोजेक येलो वेन मोजेक किसके द्वारा फैलती है? तो व्हाइट फ्लाई पेमिसिया टेबिसी के कारण ये फैलती है। 12वां क्वेश्चन से, मक्का में सफ़ेद कली व्हाइट बर्ड का क्या कारण है? तो इसमें जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली व्हाइट बर्ड हो जाता है। 13वां क्वेश्चन से, 1845 के प्रसिद्ध आयरिश अकाल के फैलने का कारण था? तो आलू की पछेती अंगमारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एक कारण था। 14 क्वेश्चंस, पनामा उकठा रोग किसमें लगता है? तो पनामा उकठा रोग केले के पेड़ में लगता है। 15वां क्वेश्चंस, प्याज में होने वाले पर्पल ब्लॉच रोग का क्या कारण है? तो प्याज में होने वाले पर्पल ब्लॉच रोग का कारण अल्टरनेरिया पोराई है। दोस्तों, अल्टरनेरिया पोराई है। 16वां क्वेश्चन से, सीड प्रोटेक्शन से किन रोगों को रोका जा सकता है? तो सीड प्रोटेक्शन से मृदा जनित रोग को रोका जा सकता है।
17वां क्वेश्चन से अरहर के ग्लानि रोग का रोग जनक है। तो अरहर का ग्लानि रोग जनक फ्यूजेरियम उडम है, जो एक प्रकार का फफूंद है। 18वां क्वेश्चन से नींबू में छोटी पत्ती रोग होता है। तो नींबू में जेड एन जिंक की कमी से ये रोग होता है। 19वां क्वेश्चन से गेहूं का भूरा या पत्ती का रोग जनक है। तो गेहूं का भूरा या पत्ती रोग जनक पक्सिनिया रिकॉन्डिका के कारण होता है। 20वां क्वेश्चन से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, E.J. बटलर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो E.J. बटलर द्वारा लिखित पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 21वां क्वेश्चन से थॉमस जोनाथन बरिल द्वारा खोजा गया पौधों में पहला जीवाणु रोग। तो थॉमस जोनाथन बरिल द्वारा खोजा गया पहला जीवाणु रोग फायर ब्लाइट ऑफ पियर है। 22वां क्वेश्चन से कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है। तो कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है अति वृद्धि, हाइपरट्रॉफी इसको बोला जाता है। 23वां क्वेश्चन से कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को कहा जाता है। तो कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण कोशिका वृद्धि को हाइपरप्लासिया कहा जाता है। हाइपरप्लासिया कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कोशिका के आकार में और कोशिका की संख्या में, कोशिका का जब आकार में वृद्धि होगी तो उसको अतिवृद्धि हाइपरट्रॉफी कहेंगे, और जब कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी तो उसको हाइपरप्लासिया कहेंगे। 24वां क्वेश्चन से मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी की मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी की कौन सी बीमारी होती है। तो मॉलिब्डेनम की कमी से चाबुक, इंग्लिश में व्हिप्टल की कमी से फूल गोभी में बीमारी होती है। 25वां क्वेश्चन से पियर एंटोनियो मिचली द्वारा लिखित एक पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियर एंटोनियो मिचली द्वारा लिखित एक पुस्तक, तो नोवा प्लांटरम जेनेरा, ये पियर एंटोनियो द्वारा लिखित पुस्तक थी। 26वां क्वेश्चन से बंगाल दुर्भिक्ष अकाल का रोग जनक था। तो हेलमिंथोस्पोरियम था। 27वां क्वेश्चन से पादप रोग विज्ञान के पिता कौन है। पादप रोग विज्ञान के पिता कौन है। तो पादप रोग विज्ञान के पिता एंटोन डी वेरी हैं। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस आए भारतीय पादप रोग के विज्ञान के पिता, तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता E.J. बटलर जी हैं। भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता E.J. बटलर जी हैं। 28वां क्वेश्चन से धान के खैरा रोग की खोज किसने की। धान के खैरा रोग की खोज किसने की।
तो YL नेने जी ने की है, YL नेने ने की है। 29वां क्वेश्चन से किस एंटीबायोटिक ने पौधों के जीवाणु रोगों को नियंत्रित किया है? एक बार फिर से सुनिए, किस एंटीबायोटिक ने पौधों के जीवाणु रोगों को नियंत्रित किया है? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक ने पौधों के जीवाणु रोगों को नियंत्रित किया है। 30वां क्वेश्चन से गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर KC मेहता। 31वां क्वेश्चन से किस कवक के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है। किसने 32वां क्वेश्चन से किसने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया है? तो H फ्लोर ने 1946 में इसको किया था। 33वां क्वेश्चन से केले का मोको डिजीज किसके कारण होता है? तो केले का मोको रोग रालस्टोनिया सोलानेसियरम के कारण मोको रोग होता है। 34वां क्वेश्चन से बीबी मुंडाकुर द्वारा लिखित पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो बीबी मुंडाकर द्वारा लिखित पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिजीज है। 35वां क्वेश्चन गेहूं में ईयर कोकल फैलती है? तो गेहूं में ईयर कोकल सूत्र कृमि के कारण फैलती है। 36वां क्वेश्चन से कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है? तो कपास की ब्लैक आर्म बीमारी बीजाणुओं के द्वारा फैलती है। 37वां क्वेश्चन से अलसी के कीट रोग का रोगजनक है? तो अलसी के कीट रोग का रोगजनक मैलोम्पसोरालिनाई है। अलसी के कीट रोग का रोगजनक मैलोम्पसोरालिनाई है। 38वां क्वेश्चन से बैगन का प्रमुख रोग है? तो बैगन का प्रमुख रोग फोमोप्सिस झुलसा है। 39वां क्वेश्चन से पत्ती की सतह पर पाउडर छा जाता है? पत्ती की सतह पर पाउडर सा छा जाता है। तो पत्ती की सतह पर छाछा रोग के कारण पाउडर सा छा जाता है। अंतिम 40वां क्वेश्चन से ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी है? तो ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को ग्रेन स्मट कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।